नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म बुक वाले सर पर। तो ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम कॉपी लिखना जानेंगे। ठीक है, हम कॉपी कैसे लिखें। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग कॉपी कैसे लिखें, यह एक बहुत पूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि कॉपी लिखने का तरीका आप लोगों को काफ़ी कम समय में बतला देंगे, जिससे आपको क्या होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में या आपको इंटर एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको ये कॉपी मिला। ठीक है, ये सेंटापिज़म का कॉपी है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बड़ा मिलेगा। जैसे देखिए ये इतना है, इतना बड़ा आपको इतना बड़ा मिलेगा। देखिए सही है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा आपको क्या होगा, कॉपी मिलेगा। देखिए ये है एक कॉपी है, इतना बड़ा ये आपको कॉपी मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले देखिए आपको कॉपी लेना है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको सब कुछ फिल करके नाम ओम और अपना गांव पता सब फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको कॉपी को पहले देखिए स्टार्ट में आपको कॉपी को क्या लिखना है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव बनाते हैं तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पेपर है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया। ठीक है, देखिए मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, लिया है निम्न में तो किसी एक विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखे तो हम क्या करेंगे, पहले कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी को लेंगे और क्या करेंगे, हमारा क्या दिया है यहाँ का खंड ब दिया है। ठीक है, खंड ब दिया है तो आप लोगों को वह ध्यान रखना है कि खंड ब दिया है। इससे आपको क्या कीजिएगा कि खंड आप लोग ब यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो खंड ब, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, अब वो है लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक पेन है, ठीक है, ब्लैक पेन है तो आप लोग ब्लैक पेन से इसे क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका है, आपका विषय निष्ठ प्रश्न है। क्या लिखा है, विषय निष्ठ प्रश्न। मान लीजिए कि यहाँ विषय निष्ठ लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि विषय निष्ठ लिख लेंगे। ठीक है, विषय निष्ठ प्रश्न। ठीक है, विषय निष्ठ प्रश्न। आप देखिए अब हमारा क्या है, अब हमारा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या एक, ठीक है, एक डाल देना है। उसके बाद देखिए आप क्या करना है, यहाँ देखिए पहला क्या है, खेल का महत्व है। दूसरा क्या है हमारा, विद्यार्थियों का अनुशासन है। तीसरा क्या है, दहेज प्रथा है। चौथा क्या है, स्वतंत्रता दिवस। मान लीजिए कि हमें किस पर, खेल का महत्व पर लिखना है। ठीक है, खेल का महत्व पर, तो आपको क्या करेंगे, आप लोग देखिए आप लोग यहाँ लिखेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखकर आप लोग किस नंबर का दे रहे हैं, एक नंबर का। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ एक नंबर आप लोग क्या कीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, आप खेल के महत्व पर जितना शब्द चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निबंध लिखने का कोई लिमिट शब्द नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ब्लू पेन से, यहाँ से आप लोग ब्लू पेन से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं खेल का महत्व पर भूमिका लिखते हैं। ठीक है, तो भूमिका हम कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये खेल हमारे जीवन का, हमारे जीवन के, अब देखिए अब आपको इस लाइन के उस पार नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप बड़ा काफ़ी होगा आपको का तो थोड़ा जाएगा, लेकिन देखिए जब आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन दिया हो तो आप लोग लाइन को उस पार नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लाइन के अंदर ही लिखना है जितना अट सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जीवन के लिए, हम खेल हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को बनाए रखता है। ठीक है,
मान लीजिए कि हमने यहाँ तक आपको क्या किया कि आंसर दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें दूसरा प्रश्न का आंसर देना है। देखिए जैसे ये, ठीक है, देखिए लिखा निम्न में से किसी एक अवतरण प्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको देखिए अब क्या करना है, आपको यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, अब आपको 2 लाइन छोड़ना है, ठीक है। 2 लाइन आपको स्पेस छोड़ना है, तो आपको लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आपको पूरा बुक में आप क्या करते हैं, ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ब्लू पेन का यूज करिएगा तो काफ़ी शानदार दिखता है, ठीक है। तो आप लोग किसी एक कलम का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है, 2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी एक अवतरण पर, आपको कितना दिया है, आपको 4 दिया है, ठीक है। आपको किसी एक अवतरण पर क्या करना है कि प्रसंग व्याख्या करना है। मान लो कि क्या है, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। तो मान लीजिए कि हमें इसका आंसर देना है, तो आपको क्या करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर, ठीक है, उत्तर। उसके बाद क्या करेंगे, इस पहला नंबर आपको देना है, पहला नंबर यहाँ है, तो पहला नंबर का क्या करेंगे, आपको उत्तर देकर पहला नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लू पेन से क्या लिखा है हमारा कि जब सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण दोष प्रकट होता नहीं। तो हमारा क्या है, यह हमारा क्लास 12 का है, हिंदी चैप्टर 1 का बातचीत पाठ से लिया गया है। तो हम लिखा क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति बातचीत ललित निबंध से लिया गया है, ठीक है। ऐसे आप लोग भी, जिसके लेखक या थोड़ा स्पेस हो गया, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, भट्ट जी हैं, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही लिखते जाइएगा, ठीक है। जहां आपको लगे आप ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वहाँ आपको खाई पाई दे देना है। उसके बाद 2 लाइन स्पेस छोड़कर, मान लीजिए कि यहाँ ख़त्म हुआ, तो आपको यहाँ और यहाँ छोड़कर यहाँ से प्रश्न उत्तर फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से डाल देना है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिखिएगा तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि हमें कॉपी कैसे लिखना है। और लास्ट में हम आपको बतला दें कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से आपका, और आपको यहाँ से यहाँ तक आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है दूसरा प्रश्न, ठीक है। यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट नहीं करना है, आपको पन्ना पलट लेना है इधर, ठीक है, इधर पलट कर, और आपको यहाँ से शुरुआत करना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालकर और उत्तर देकर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो से बहुत सारे सीख मिला होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर हमारा इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।